हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 14 सितंबर 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा सुविचार की तरफ कि ये मत सोचो कि ज़माने में क्या गंवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और यह सफल भी तुम्हारा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन सऊदी अरब, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो दोस्तों हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सऊदी अरब। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। ए ऑप्शन श्रीलंका, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन अफगानिस्तान, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन ब्रिटेन, डी ऑप्शन जापान। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रिटेन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक नौसेना औद्योगिक परियोजना को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो आपका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ए ऑप्शन अतुल करवाल, बी ऑप्शन टीवी नरेंद्रन, सी ऑप्शन केएन राघवन, डी ऑप्शन नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने टीवी नरेंद्रन को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में वनडे में सबसे तेज़ 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने। ए ऑप्शन रोहित शर्मा, बी ऑप्शन शिखर धवन, सी ऑप्शन विराट कोहली, डी ऑप्शन जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों हाल ही वनडे में सबसे तेज़ यानी कि 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यूक्रेन, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन बांग्लादेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा पाकिस्तान। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन इंदौर। तो दोस्तों लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, लखनऊ। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता। तो दोस्तों ये जर्मनी ने जीता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जर्मनी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना। ए ऑप्शन श्रीलंका, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप अपना देश भारत बना है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 1442 करोड़ से निर्मित भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। ए ऑप्शन अशोक गहलोत, बी ऑप्शन ओम बिड़ला, सी ऑप्शन शांति धारीवाल, डी ऑप्शन जगदीप धनखड़। तो दोस्तों 1442 करोड़ से निर्मित भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण शांति कुमार धारीवाल के द्वारा किया गया, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के मंच पर पहुंचने वाली नीरू यादव किस ग्राम पंचायत की सरपंच है। ए ऑप्शन लांबी हाइर झुंझुनू, बी ऑप्शन जामडोली जयपुर, सी ऑप्शन सुमेरपुर पाली, डी ऑप्शन किशन बलौदी। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन लांबी हाइर झुंझुनू। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र, विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा की सीटें 10 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों ये गंगा नदी पर है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है। ए ऑप्शन भीमा, बी ऑप्शन कृष्णा नदी, सी ऑप्शन गोदावरी नदी, डी ऑप्शन तुंगभद्रा नदी। तो दोस्तों विवादित बिजली परियोजना गोदावरी नदी पर है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तुम्बलपल्ली खदान, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों तुम्बलपल्ली खदान ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन केसर की खेती के लिए, बी ऑप्शन सीढ़ी नुमा खेती के लिए, सी ऑप्शन सेब के बगीचे, डी ऑप्शन झूम खेती। तो दोस्तों कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा को केसर की खेती के लिए जाना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन सिक्किम, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन मिजोरम। तो गारो पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्बल खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। सेकंड पॉइंट है कि दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। तो दोस्तों इसमें से आपका फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है और यानी कि केवल ऐसा ही है, भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पिगमेलियन पॉइंट, मैग्नेटिक एल पॉइंट, कोलिमर, हाल से दिव्य पॉइंट, उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों में स्थित है। तो दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैग्नेटिक हिल जम्मू कश्मीर, पॉइंट कालीमर तमिलनाडु, हाल से द्वीप पॉइंट आंध्र प्रदेश। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कर्नाटक के अतिरिक्त भारत के किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है। दोस्तों इसका आपका सही जवाब होगा सियाचिन ग्लेशियर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सियाचिन ग्लेशियर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख करंट फैक्टर के बारे में कि डिजिटल प्रौद्योगिकी संसाधनों में संबंध में भारत आर्मेनिया, सिएरा लियोन, एंटीगुआ, बारबुडा के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में गोपाल बागले को नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? गोपाल बागले को। आबुदुल असल को बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी के साथ उज्ज्वला योजना के विस्तार के लिए 1650 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। अमेजन वेब सर्विसेज कंपनी ने इसरो और इन स्पेस के साथ स्पेस टेक इनोवेशन में मदद के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है।
कुलदीप यादव ने सबसे तेज़ गति से 150 विकेट के आंकड़े को छूने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ भारत में अमेरिका एक्सप्रेस कंपनी ने अपना हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म ऑपर्स नेक्स्ट डोर लॉन्च करने की घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।